दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे टेट वर्सेज सीटेट यानी ये जो मामला झारखंड सरकार का था, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से पेंडिंग में था, जिस पे फाइनली आज डिसीजन आ चुका है। इस डिसीजन के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि कई सारे इस पर मत बिना मतलब के यूट्यूब पर परेशान किए जा रहे हैं कैंडिडेट को, तो उन सभी चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि टेट और सीटेट का जो मामला था, इस पर झारखंड सरकार जो थी वो अपने यहाँ सीटेट को वैलिड कर नहीं रही थी, यानी कि झारखंड सरकार ने सीटेट को अपनी पात्रता परीक्षा में जोड़ने से मना कर दिया, यद्यपि समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। तो इस आधार पर जो है माननीय पटना जो है यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीधे तौर पर यहाँ पर आज आदेश पारित किए हैं। उस आदेश को यूट्यूब पर कई सारे मैंने बड़े बड़े चैनलों को देखा, इस बकवास तरीके से बता रहे हैं कि लग रहा है वर्तमान समय में सीटेट मान ही नहीं होगा किसी राज्य में। ऐसी स्थितियां बच्चों के सामने क्रिएट कर दिए हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी आर्डर नहीं आया है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि देखिए आप जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। सीटेट को कभी भी केंद्र सरकार की तरफ मतलब जो सीटेट है इसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि आप इसको प्राइमरी में शामिल ही नहीं कर सकते राज्य में। देखिए राज्य की मर्जी है, अगर वो चाहे तो सीटेट को शामिल करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। यानी कि अगर ये राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ केवल टेट वाले कैंडिडेट यानी केवल सीटेट को हटा दीजिए, केवल टेट वाले जो कैंडिडेट हैं यही फॉर्म भरेंगे, ऐसी स्थिति में कभी भी राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी जो है कि यहाँ पर सीटेट वाले कैंडिडेट आए या ना आए, ये चीज़ राज्य के ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगी। अगर राज्य चाहती है तो वो सीटेट को लेगी या राज्य चाहती है तो टेट को लेगी, ऐसी स्थितियां हैं। आप यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। बिहार की अगर बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि दो ही जो यहाँ पर राज्य हैं वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उनके बारे में बता दें तो देखिए बिहार में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनको अब कभी भी भविष्य में पूरे जीवन में कभी भी सीटेट के ऊपर उनकी नौकरी जाने वाले नहीं है। यहाँ पर सीटेट 90 से कम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सीटेट नॉर्मल मार्कशीट की। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं सीटेट से उनको डरने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी से हुए कैंडिडेट या फिर भविष्य में कभी भी कोई परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, चाहे टीआरई 4 हो या फिर कोई भी परीक्षाएं हो, क्योंकि वहां पर सीटेट लेना ना लेना ये राज्य सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती योग्यता के मामले में, क्योंकि समवर्ती सूची का जब विषय आपने रख दिया तो आप किसी भी डिग्री को शिक्षा विभाग में मानना ना मानना वो शिक्षा विभाग के हाथ में है, यद्यपि वो एनसीटी से प्रमाणित हो चाहिए। और एनसीटी ने ये चीजें स्पष्ट की हैं कि सीटेट को किसी भी राज्य के स्तरीय पात्रता परीक्षा में रखने के लिए एलिजिबल है। सीटेट का जो करिकुलम होता है इसी तरीके से सेट किया गया है गाइज। हालांकि राज्य सरकार ना चाहे तो नहीं ले सकती, जैसे कि झारखंड और एमपी में नहीं लिया जाता है। कई सारे कोचिंग तो एमपी में भी बोल रहे हैं सीटेट लिया जाता है, मतलब कुछ भी बातें करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। फिर इतने बड़े बड़े चैनल, मिलियनों में चैनल है, वो लोग भी नौटंकी की बातें करते हैं और कैंडिडेट को परेशान कर रहे हैं। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं भाई, ये चीजें पहले ही से थी। जो सरकार चाहेगी उसी स्टेट को, मतलब अगर सरकार चाहे कि यूपी में यूपी टेट वैलिड हो, सीटेट ना वैलिड हो, तो भाई वो उसको कुछ नहीं कर सकता। उसको ऑलरेडी आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते थे, पहले ही मामला सब क्लियर था। हालांकि ये मामला जो था वो अभी ट्रेंडिंग में था, जिसकी वजह से इस चीज को आप लोग को परेशान किया जा रहा है। बाकी बीपीएससी टीआरई 4 में किसी भी प्रकार का कोई भी सीटेट का बवाल नहीं होगा, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दे रहा हूँ। बीपीएससी टीआरई 4 में कभी भी डोमिसाइल नीति अगर ना लागू हो तो अदर स्टेट के कैंडिडेट हमेशा सीटेट से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि देखिए वो उसकी जो नियमावली है उसमें उसने सीटेट को शामिल कर रखा है। भाई वो चाह रहा है कि हमारे यहाँ सीटेट वाले आए, तो फिर उसमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सीधी सी बात है, शिक्षा समवर्ती सूची का बस है विषय है। और यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सेम स्थिति है। यूपी में भी जो इतनी भी भर्तियां आती हैं, यूपी वाले पहले से अपने नियमावली में सीटेट को शामिल कर रखे हैं, इसीलिए तो यूपी टेट नहीं होता है या फिर बीटेट नहीं होता है। पिछले 4-5 सालों में ना यूपी टेट हुआ है ना बीटेट हुआ है, तो किस आधार पर भाई कैंडिडेट, मतलब सब कैंडिडेट पागल है जो नए नए आ रहे हैं। भाई सीटेट को वैलिड करेंगे तभी तो हम ले पाएंगे ना। या फिर आप हर 6 महीने पे, जो एनसीटी का रूल है, आप हर 6 महीने पे आप पात्रता परीक्षा आयोजित कराइए। यहाँ पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश की जो है उसका रिजल्ट ही नहीं आ पाता 2-2 साल में, तो क्या पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगी सरकार? डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना समझ लीजिए, यूपी टेट और बीटेट के लिए सीटेट हमेशा मान्य रहेगा, और यूपी टेट भी मान्य है, सीटेट भी मान्य रहेगा उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में। इसलिए आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। यानी बिहार में जो बीटेट पास है वो 100% सेफ है, जो सीटेट पास है वो भी 100% सेफ है। इसलिए भविष्य की तैयारी आप लोग जारी रखिए। इन यूट्यूबरों को चक्कर में आकर के अपनी लाइफ झूठे टेंशन मत डालिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टीआरई 4 में कैंडिडेट जो जॉब कर रहा है वो टेट की तैयारी करेंगे बिना मतलब की। और भाई किसी भी आधार पर टीआरई 4 से पहले बीटेट नहीं करवा पाएगी सरकार, किसी भी आधार पर नहीं करवा पाएगी ना। तो उत्तर प्रदेश में हर 6 महीने पर टेट आयोजित किया जा सकता, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। देखिए
सीटेट को किसी राज्य पे थोपा नहीं जा सकता है, यानी सीटेट इनवैलिड नहीं है। अगर राज्य चाहे तो उसको ले सकता है, ना चाहे तो नहीं ले सकता है, यानी मजबूर नहीं किया जा सकता। और इस मामले में ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट ने जो है पूरी तरीके से बाकायदा ऑर्डर दे रखा है कि भाई देखो जो सीटेट है ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और सीटेट को अगर जो है बिहार सरकार चाहती है रखने के लिए तो वो रखेगी, उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो वो रखेगी। मतलब कोई भी सरकार चाहे तो वो रख सकती है, ना चाहे तो नहीं रख सकती। ये चीजें पहले से ही थी, तो इसलिए किसी कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है। सीटेट इनवैलिड ना हुआ है, ये चीजें आप दिमाग से निकाल दीजिए 20 बार एक चीज के लिए, क्योंकि काफी लोग कमेंट किए हैं और यूट्यूब में तो कितनी वीडियो इस पे बन चुकी है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आर्डर आने के बाद फिर से वीडियो आएगा जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया जाएगा, लेकिन ये चीजें जो अपडेट निकल के आई है, हमने ऑफिशियल अपडेट पता किया है वकीलों से, तो ये चीजें स्पष्ट हुई हैं कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो चीजें पहले से थी वैसे ही थी। हालांकि किसी की राज्य के ऊपर सीटेट को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, अगर वो चाहे तो रखेगी, ना चाहे तो ना रखेगी, इसलिए कहीं से भी कोई टेंशन की बात नहीं है। झारखंड मध्य प्रदेश ऑलरेडी नहीं लेते थे तो लोग नहीं लेंगे, सीधी सी बातें हैं। तो आप लोग डरिए मत, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। बाकी चैनल पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले और जल्दी सूचित किया जाएगा, इसलिए चैनल पर विश्वास रखें। और सभी लोग से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस। थैंक